जय माता दोस्तों। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु ग्रह की अगर महादशा चल रही हो या फिर केतु किसी भी भाव में बैठा हो, तो जैसे कि आपको क्या-क्या पीड़ा देता है केतु। तो सबसे पहले तो जैसे पति-पत्नी या फिर प्रेमी-प्रेमिका है उनमें आपस में धोखा करवाता है या फिर उनकी ऐश में मृत्यु जाती है। और दूसरा, अब अगर आपका जो बिज़नेस है खूब अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अचानक चलते-चलते ठप हो जाता है, या फिर पार्टनर आपके बिज़नेस में पार्टनर बना रखे हैं आप किसी को, तो क्या तो उनमें आज दोनों पार्टनर के अंदर अलगाव हो जाता है या फिर बिज़नेस में भी आपको धोखा खाना पड़ जाता है। और तीसरा, आपके पास अगर आपके पुरखों की जो है अगर पैतृक संपत्ति है, तो वो हाथ से निकल जाती है आपके हाथ से, यानी कि आप उसका ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते, आपके काम नहीं आती आपकी संपत्ति। और चौथा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। हाँ, और कई बार तो क्या होता है कि जीता हुआ केस भी आप हार जाते हैं। और पाँचवा, चाचा-ताऊ, आपके कोई भी जो आपके घर परिवार के जो आपके परिवार वाले हैं, उनसे इतने ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं कि मतलब कि वो दुश्मन बन जाते हैं एक तरह से। और छठा, जैसे आपको घर के अंदर, घर के लिए, फिर दुकान के लिए अगर आपको नौकर चाहिए, तो आपको वफ़ादार नौकर नहीं मिल पाता। और कई बार तो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वफ़ादार नौकर है, तो वो नौकरी छोड़ के चला जाता है अचानक से। तो ये होते हैं खराब केतु के लक्षण। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो जब भी कभी जीवन में अगर आपको राहु कष्ट दे, तो केतु को उपाय करें, तो राहु ठीक हो जाता है केतु के उपाय करने से। केतु अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें राहु के उपाय करते हैं तो केतु ठीक हो जाता है। तो ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही राक्षस के दो शरीर है, जैसे कि राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़ है। तो एक ही शरीर के दो टुकड़े हैं, तो इसलिए अगर हम एक का उपाय करते हैं, तो दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो ऐसे में अगर आज जैसे केतु की अगर महादशा आपके चल रही है, तो जैसे कोई भी राहु केतु के उपाय होते हैं, तो आप दोनों के उपाय, जैसे केतु के उपाय भी कर सकते हैं राहु की महादशा में, और केतु की महादशा में राहु के उपाय कर सकते हैं, राहु की महादशा में केतु के उपाय कर सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, या फिर केतु किसी भी भाव में बैठा है जन्म कुंडली के, तो ऐसे में जो इनको उपाय, सबसे पहला तो इनके लिए मैं आप 2-4 ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनके करने से केतु और आपकी ठीक होकर के आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं, नहीं कि आपको अच्छे फल देने लग जाता है केतु ग्रह। तो सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन जैसे आप तंबाकू के रंग का या फिर चॉकलेट के रंग का कपड़े का दान करें शनिवार के दिन। लगातार भी कम से कम भी 7 शनिवार करें। और दूसरा, 7 तरह के दान लिख करके, और चॉकलेट या फिर तंबाकू के रंग के कपड़े के अंदर रख लें उस 7 दान को लिख करके। और एक जटा वाला सूखा नारियल, जो बजना नारियल बोलते हैं उसको, उस पे थोड़ी मोड़ी बांध लें और एक नारियल रख लें, और 7 दान लेकर के वो रख लें उस कपड़े के अंदर। और उसको बांध करके शनिवार के दिन आपको बहते पानी बहाना है। ये लगातार, ये भी आपको कम से कम 5 शनिवार करने का है। और तीसरा, जैसे 7 दान लिख करके हर शनिवार को चींटियों को खिलाएं। 7 दान का जैसे दलिया बना करके रख लें आप, और कम से कम भी 7 शनिवार भी आप इस सब 7 दान को चींटियों को डाल लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप केतु का दान करें, राहु या केतु का कभी भी दान करते हैं, तो संध्या काल के समय, संध्या नहीं, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय 6 से 7 के बीच में, शाम के समय, संध्या के समय, ये हमेशा इनका उपाय, राहु केतु का उपाय शाम के समय करना। आपको बस ये विशेष ध्यान रखना है। जय माता दी।